हे हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्चू बायो ट्यूटोरियल्स। सो आज का जो वीडियो है हमारा वो इकोलॉजिकल सक्सेशन पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि मॉइस्चर के बेस पे जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर स्टेट्स ऑफ द सबस्ट्रेटम, सक्सेशन इज ऑफ टू टाइप्स। तो सक्सेशन क्या होता है मॉइस्चर के बेस पे, वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है जीरो शेयर एंड सेकंड वन इज हाइड्रोशेयर। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगी जीरो शेयर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Zero shear. A typical zero shear start on rocks which are dry, hard, and soil is absent for the perennation of roots and supply of nutrients in extremes of a temperature. First of all, blue-green algae like Cytonema will grow as a pioneer vegetation, but in cooler climate, the crustose lichen are common pioneer. The algae and lichen reacts with their environment and add small quantities of humus and acid substances. So सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसे डिफाइन करूँ तो जो जीरो शेयर है, जहाँ पे वाटर की डिफिशियंसी होती है वहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे जो रॉकी एरिया होता है और सॉइल बिल्कुल एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले जो स्पीसीज आती हैं, पायनियर स्पीसीज आती हैं लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, फॉर एग्जांपल साइटोनिमा, वो ग्रो करती हैं एज अ पायनियर वेजिटेशन बट इन कूलर क्लाइमेट। और अगर कूलर क्लाइमेट है तो वहाँ पे जो है वो एज अ पायनियर स्पीसीज क्रस्टोज लाइकेन ग्रो करते हैं और वो अपने अपने इन्वायरमेंट से रिएक्ट करते हैं और ऐड करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ह्यूमस एंड एसिड सब्सटेंसेस। नेक्स्ट फिर दिस रिजल्ट इन इरोजन ऑफ रॉक सरफेस, लूजनिंग ऑफ मिनरल पार्टिकल्स एंड रिलीजिंग ट्रेसेस ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। उसकी वजह से क्या होता है कि जो रॉकी सरफेस है उनका इरोजन होने लगता है और मिनरल पार्टिकल्स वो लूज करने लगते हैं ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। सो बेसिकली होता क्या है कि जो क्रस्टोज लाइकेन होता है वो स्पॉन्जी इन नेचर होता है। रिजल्टिंग क्या होता है कि वो एक्सेस अमाउंट में वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो लाइकेन है वो सिक्रेट करता है कार्बोनिक एसिड, और जो this acid is formed when excess of CO2 liberated in respiration and combined with water and minerals। फिर उसके बाद से क्या होता है कि जो एसिड है वो रिस्पायरेशन करता है और कंबाइन करता है वाटर और मिनरल्स के साथ, जिसकी वजह से ये सॉइल का इरोजन होने लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा फोलियोज स्टेज। फोलियोज स्टेज में क्या होता है कि आफ्टर द क्रस्टोज लाइकेन द वेजिटेशन इज रिप्लेस्ड बाय फोलियोज लाइकेन एंड द डेथ डिके ऑफ फोलियोज लाइकेन एड मोर सॉइल एंड ह्यूमस इन द रॉक्स। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो क्रस्टोज लाइकेन है वो बाय द फोलियोज लाइकेन रिप्लेस हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि आफ्टर द डेथ के फोलियोज लाइकेन वो और भी ज़्यादा, जो फोलियोज लाइकेन है वो और भी ज़्यादा मोर सॉइल और ह्यूमस रॉक सरफेस को देते हैं, जिनकी वजह से उनका इरोजन हो सके। नेक्स्ट आता है फ्रक्टोज स्टेज। फ्रक्टोज स्टेज में क्या होता है कि आफ्टर फोलियोज लाइकेन द एनवायरनमेंट बिकम सुटेबल फॉर द फ्रक्टोज लाइकेन। इसमें क्या होता है कि अब जो एनवायरनमेंट फोलियोज लाइकेन ने बनाया था वो अब ज़्यादा सुटेबल हो जाता है फ्रक्टोज लाइकेन के लिए। तो जो फोलियोज लाइकेन है वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं बाय द फ्रक्टोज लाइकेन। The growth of lichen wither and leading to the formation of soil and formation soon। तो इससे क्या होता है कि जो ग्रोथ है लाइकेंस का वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और सॉइल का फॉर्मेशन और भी ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। एंड दिस पाइनियर वेजिटेशन आर रिप्लेस्ड बाय मॉसेस। अब ये क्या होता है कि जो ये पाइनियर वेजिटेशन है वो रिप्लेस्ड हो जाती हैं बाय द मॉसेस। और उसके बाद क्या आता है मॉसेस स्टेज। द लाइकेन डिसअपियर ड्यू टू कॉम्पिटिशन विथ मॉसेस एंड एल्गी आर रिड्यूस ड्यू टू insignificant position in community। The mosses like Torula, Bram, Funaria, etc. grew. The growth of mosses
and thick mat of humus, the humus mineral particles and provide rooting medium for the growth of higher plant. So मॉसिस स्टेज में क्या होता है कि अब कंपटीशन के थ्रू जो लाइकेंस है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सुटेबल एनवायरनमेंट बना देते हैं मॉसिस के लिए। और जो और वहाँ पे कैसे मॉसेस ग्रो करने लगते हैं, लाइक टोरूला ब्रायम फ्यूनेरिया, जो कि और भी ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं वहाँ की कम्युनिटी को, और एक मोटी परत बना देते हैं रॉकी सरफेस पे। एंड द ह्यूमस मिनरल पार्टिकल्स प्रोवाइड रूटिंग मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, और ये जो करते हैं ये प्रोवाइड करते हैं रूटिंग मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा आता है हर्ब स्टेज। हर्ब स्टेज में क्या होता है कि नाउ इन द कम्युनिटी मॉसेस आर रिप्लेस्ड बाय हर्बेशियस प्लांट्स लाइक पी, एडियंटम जस्टिशिया, ट्राइडेक्स एटसेट्रा। सो गाइज यहाँ पे गलती हो गई, ये पी नहीं होगा, पोआ होगा। पी अभी इस पी नॉट अ हर्बेशियस प्लांट, सो ये बिल्कुल आप चेंज कर लीजिएगा। एंड द वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोवाइड मोर सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स एंड दस फर्दर मॉडिफाइड एन एनवायरनमेंट ड्यू टू विच ग्रेजुअली लार्ज हर्ब्स एंड ग्रासेस लाइक थैमिडा, एडाथोडा एटसेट्रा इंटर इनटू द कम्युनिटी। तो हर स्टेज में क्या होता है कि मॉसेस हैं, अब वो और भी ज़्यादा सुटेबल इन्वायरमेंट बनाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हर्बेशियस प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं और वो एलिमिनेट कर देते हैं मॉसेस को। और कौन कौन से, लाइक पोआ, एडियंटम जस्टिशिया, ट्राइडेक्स एटसेट्रा। एंड द वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोवाइड मोर सॉइल, और ये क्या करते हैं कि ये और भी ज़्यादा सॉइल प्रोवाइड करते हैं एनवायरनमेंट को, और न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और जो क्या कहते हैं, ड्यू टू विच ग्रेजुअली लार्ज हर्ब एंड ग्रासेस लाइक टमेटा, एडाथोडा एटसेट्रा जो स्पीसीज हैं वो कम्युनिटी में एंटर करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा श्रब स्टेज। श्रब स्टेज में क्या होता है कि जो द हर्ब्स है आर रिप्लेस्ड बाय श्रब, जिजिपस, कैपेरिस एटसेट्रा। दीज प्लांट्स आर लार्ज इन साइज, देयरफॉर द exert greater influence on their environment. Roots enter into the rock crevices and more organic matter is produced. Soil become more matter, and this again change of environment एंड श्रब्स कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय फॉरेस्ट। श्रब स्टेज में क्या होता है कि अब ये जो है श्रब स्टेज वो रिप्लेस कर देता है हर्बेशियस स्टेज को, और वहाँ पे कैसे प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, shrub, जिजिपस एंड कैपेरिस एटसेट्रा। दीज प्लांट्स आर लार्ज इन साइज, ये और भी ज़्यादा साइज में लार्ज होते हैं। देयर फॉर द एक्सर्ट ग्रेटर इन्फ्लुएंस, जो कि और भी ज़्यादा इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो रूट है वो इंटर करता है रॉक के एरिया में, और भी ज़्यादा ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको प्रोड्यूस करता है। एंड द सॉइल बिकम मोर मैटर एंड दिस अगेन चेंज ऑफ, और ये क्या करता है फिर से एक इन्वायरमेंट को चेंज करता है, और जो श्रब कम्युनिटी है वो रिप्लेस हो जाती है फॉरेस्ट कम्युनिटी में। So the forest, the climax community, in the dry climax, the shrubs are replaced by xerophytic plants like acacia, prosopis, etc. Whereas in the moist and wet climate, dense forest develop as a climax community. तो इसमें क्या होता है कि चूँकि ड्राई क्लाइमेक्स एरिया है, तो जो श्रब है वो रिप्लेस होंगे जीरोफिटिक प्लांट्स में पहले, क्योंकि वहाँ पे वाटर की डिफिशियंसी है। और कैसे प्लांट्स लाइक एकेशिया और पोसोफिस, वेयर इज इन द मॉइस्ट एंड वेट क्लाइमेट डेंस फॉरेस्ट डेवलप एज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। उसके बाद से क्या होता है कि जब मॉइस्ट और वेट क्लाइमेट आएगा तो जो फॉरेस्ट है वो डेवलप हो जाता है एज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सो ऑल ओवर देखा जाए तो दस इन द जीरो सीयर आर पाइनियर वेजिटेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम क्रस्टोज लाइकेन। तो जीरो सीयर है वो पाइनियर वेजिटेशन क्रस्टोज लाइकेन से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद से ऑन द बेस ऑफ रॉक ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट, फिर वो डिफरेंट वेजिटेशन के द्वारा वो रिप्लेस होता गया। और देन
फिर वो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी को स्टेबलाइज किया, उसने फॉर्म किया विथ लॉन्गर लाइफ स्पैन प्लांट्स के साथ। एंड द सॉइल ग्रेजुअली डेवलप्स मॉइस्चर कंटेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मोर टेम्परेचर वेरिएशन बिकम्स ट्री। इसकी वजह से क्या होता है कि और भी ज़्यादा वेरिएशन आते हैं, और जो टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक ट्री या फॉरेस्ट इकोसिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। सो इन दिस फिगर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो सैंड है, बिल्कुल रॉकी एरिया है। अब वहाँ पे क्या आते हैं, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि फंजाई, लाइकेंस, मॉसेस वो इन्वायरमेंट से रिएक्ट करते हैं, सॉइल का इरोजन करते हैं, एसिड सब्सटेंसेस को वहाँ पे सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो फिर वहाँ पे एनुअल ग्रासेस वहाँ पे डेवलप करने लगते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जो एनुअल ग्रासेस है वो रिप्लेस हो जाती हैं बाय द पेरिनियल ग्रासेस, और पेरिनियल ग्रासेस रिप्लेस्ड हो जाती हैं बाय द श्रब्स। एंड लास्टली जो श्रब्स होता है वो रिप्लेस हो जाता है ट्री में, दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ट्री इकोसिस्टम। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू गाइज सो मच, बाय बाय।